दोस्तों, अगर आपने गुब्बारे जैसे इंसान की कहानी नहीं सुनी तो ये वीडियो एंड तक देखना। इस गुब्बारे जैसे इंसान की कहानी बहुत दिलचस्प है। जब कहानी शुरू होती है तो एक वैन से एक आदमी उतरता हुआ दिखाई देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लैपटॉप पर एक ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसमें एक इंस्ट्रक्टर बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन लैपटॉप का फेस कैम ऑफ है। इसके बाद मंडे का दिन है और एक बहुत मोटा आदमी अपने अपार्टमेंट में लैपटॉप पर गेम मूवी देखते हुए कुछ शरारत कर रहा होता है। तभी उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो जल्दी जल्दी एक पेपर उठाता है जिस पर एक ऐसे लिखा होता है। वो ऐसे पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उससे पढ़ा नहीं जाता। तभी उसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का दाखिल होता है। वो लड़के से पेपर पढ़ने का कहता है। लड़का पेपर पढ़ता है। तब उसकी सांस में सांस आती है। जब उसकी तबीयत थोड़ी संभल जाती है तो वो लड़के से पूछता है, तुम कौन हो? लड़का उसे बताता है कि मैं चर्च का मिशनरी हूँ और मैं लोगों तक चर्च का पैगाम पहुँचाता हूँ। वो इस मोटे आदमी को हॉस्पिटल जाने का कहता है, लेकिन मोटा आदमी ये कहकर इनकार कर देता है कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाता। मोटा आदमी उस लड़के से अपना फ़ोन पकड़ने का कहता है। वो लड़का इसे फ़ोन पकड़ाता है। तब मोटा आदमी अपनी नर्स, जिसका नाम लिज है, उसे फ़ोन करता है और अपने अपार्टमेंट में आने का कहता है। लिज आती है और उसका चेकअप करती है। लिज इस मोटे आदमी को हॉस्पिटल जाने का कहती है क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है। मोटा आदमी कहता है कि उसके पास हॉस्पिटल जाने के पैसे नहीं। फिर उसके बाद वो अपने सोफे से उठता है और लिज की मदद से वॉशरूम जाता है। इस दौरान लिज इस मिशनरी लड़के को बताती है कि चार्ली, यानी वो मोटा आदमी, चर्च को पसंद नहीं करता क्योंकि चर्च ने उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था, जिससे चार्ली की ये हालत हो गई है। और लिज उस लड़के को चार्ली के पास ना आने का कहती है और ये कहकर उसे जाने का कहती है। वो लड़का चला जाता है। जब चार्ली वॉशरूम से आता है तो लिज उसे बताती है कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल ना गया और इसी तरह रहा। चार्ली उसे फिर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं। लिज उसे कहती है वो इसे इस हाल में नहीं देख सकती। चार्ली आगे से सॉरी करता है और लिज से उसके साथ पड़े हुए चिकन पकड़ाने का कहता है। लिज उसे चिकन की बाल्टी देती है और चार्ली खाने लगता है। फिर चार्ली वही ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाता है। फिर ट्यूसडे को अपने किचन में खाना खाते हुए चार्ली दिखाई देता है और लैपटॉप में ये देखने के बाद कि एक आदमी को इस हालत में जल्द अज जल्द हॉस्पिटल जाना चाहिए नाराज़ हो जाता है और फिर ज़्यादा खाने लगता है। शावर लेने के बाद वो लिविंग रूम में आकर बैठ जाता है। तभी उसकी बेटी आती है। चार्ली उससे उसके स्कूल के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि आज उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। ये कहकर वो अपनी पढ़ाई में संजीदा नहीं। चार्ली उसे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने का कहता है, लेकिन वो चार्ली से कहती है कि इसे इसकी फ़िक्र कब से होने लगी। उसने तो उन्हें छोड़ दिया था जब वो 8 साल की थी, अपने बॉयफ्रेंड के लिए। चार्ली उससे सॉरी करता है और कहता है कि वो पुरानी बात है, अब हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए। इसकी लड़की इनकार करके जाने लगती है कि चार्ली उसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और पढ़ाई में मदद भी करूंगा। लड़की वापस आती है और चार्ली से पूछती है कि इसके पास कितने पैसे हैं। वो कहता है कि $1,20,000 के करीब, और वो सारे पैसे वो अपनी लड़की को दे देगा। इसकी लड़की एक लम्हे को मान जाती है। तभी वो चार्ली को अपने सोफे से उठने का कहती है, लेकिन चार्ली से नहीं उठा जाता और गिर जाता है। तब वो गुस्से से चली जाती है। फिर जब लिज आती है और उसे पता चलता है कि चार्ली अपनी लड़की, यानी जिसका नाम एली है, से मिला था, तो वो चार्ली को इससे ना मिलने का कहती है क्योंकि एली की माँ नहीं चाहती और चार्ली इतने साल से उनसे दूर रहा। अचानक जबकि उसकी ये हालत है तो उसे अपनी फैमिली याद आ गई। फिर जब वो सैंडविच खा रहा होता है तो उसके गले में सैंडविच फंस जाता है, जिसे लिज निकालती है और चार्ली को इंसानों की तरह खाने का कहती है। फिर वेडनेसडे को जब चार्ली एली के साथ होता है और उसे पढ़ा रहा होता है तो एली चार्ली के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है कि वो कैसे मरा, जिसे सुनकर चार्ली उदास हो जाता है, उठकर वॉशरूम में चला जाता है जहाँ रोने लगता है। तभी वो मिशनरी लड़का वहाँ आता है और एली से मिलता है। एली वहाँ से चली जाती है और चार्ली और वो लड़का बातें करने लगते हैं। वो चार्ली की मदद करना चाहता है और चार्ली को बताता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए। तभी लिज वहाँ आती है चार्ली के लिए एक व्हील चेयर लेकर। लिज उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उसे बाहर जाने का कहती है ताकि उससे कुछ बात कर सके चार्ली के बारे में। लिज उस लड़के को चार्ली से दूर रहने का कहती है। वो लड़का लिज से कहता है कि चार्ली को इस वक्त स्पिरिचुअल गाइडेंस की ज़रूरत है और गॉड की मदद की ज़रूरत है। लिज उसे बताती है कि उसका भाई एलन भी एक मिशनरी था और वो अपने काम से प्यार करता था। वो काम के सिलसिले में एक बार साउथ अमेरिका गया। जब वो वहाँ था तो हमारे बाप ने एलन की शादी के लिए चर्च की एक लड़की देखी, लेकिन एलन शादी नहीं करना चाहता था।
उससे गुस्से होकर हमारे बाप ने उसे घर से और चर्च से निकाल दिया, जिसकी वजह से एलन ने खुदकुशी कर ली। ये सब बताने के बाद भी जब वो लड़का नहीं मानता तो लिज उसे धमकी देती है कि चार्ली मरने वाला है और उसकी मौजूदगी उसे और ज़्यादा उदास कर देती है। तभी चार्ली आ जाता है और लिज खामोश हो जाती है। जब लिज और मिशनरी लड़का चले जाते हैं तो चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में जाता है और काफ़ी उदास हो जाता है। थर्सडे को जब एली उसे मिलने आती है वो कुछ बातें करते हैं। लंच के बाद चार्ली जब व्हीलचेयर पर सो जाता है तब मिशनरी लड़का आता है। एली और वो मिशनरी लड़का स्मोक करते हैं। जब एली इस मिशनरी लड़के से पूछती है कि वो कौन है, क्योंकि चर्च ने ये काम 1 साल पहले ही छोड़ दिया था, तो लड़का उसे सच बताता है कि वो स्मोकिंग का आदी था और सच में जब वो मिशनरी था तो इसके बाप ने उसे पकड़ लिया और घर से दूर रहने का कहा। तब उसने चर्च के पैसे चुराए और भाग गया। अब वो वापस नहीं जा सकता क्योंकि इसके पास पैसे नहीं। ये सब बातें एली रिकॉर्ड कर लेती है। तभी लिज और चार्ली की एक्स वाइफ मैरी आ जाते हैं और वो चार्ली को जगाते हैं, जो कि बेहोशी में होता है क्योंकि एली ने उसे नींद के पिल्स दिए होते हैं। मैरी एली से कहती है कि वो चार्ली के पास क्यों आई है, क्या पैसों के लिए? तब लिज बताती है कि चार्ली के पास कोई पैसे नहीं। लेकिन जब लिज को पता चलता है कि चार्ली के पास पैसे हैं और वो अपनी मदद कर सकता था तो वो नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद एली भी अपनी मॉम के डांटने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब सिर्फ चार्ली और मैरी रह जाते हैं। मैरी चार्ली को बताती है इली एक ईवल है, वो किसी की परवाह नहीं करती, इसे सिर्फ अपने आप से मतलब है। लेकिन चार्ली ये मानने से इनकार कर देता है और चार्ली मैरी से कहता है कि इली एक अच्छी लड़की है। तभी मैरी चार्ली को लैपटॉप पर एक एली की फेसबुक दिखाती है जहां एली ने चार्ली की फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होती है और लिखा होता है कि ये जल्द ही जहन्नुम में जाने वाला है। फिर वो अपनी गुजरी हुई लाइफ के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे से सॉरी करते हैं। चार्ली मैरी से कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन जो पैसे मैं एली को देना चाहता हूँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि वो एक अच्छी इंसान बन जाए। हमें इस पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन मैरी इससे नाराज़ होती है और कहती है कि तुम इन पैसों से अपना इलाज करवाओ, एली एक अच्छी इंसान नहीं है सकते। ये कहकर वो चली जाती है। उसी रात जब चार्ली अपनी व्हीलचेयर पर सो रहा होता है, जब उसकी आंख खुल जाती है तो इतना खाता है कि उल्टी कर देता है और उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। उसी रात वो मिशनरी लड़का आता है और चार्ली को सब सच बता देता है कि वो मिशनरी नहीं था, बल्कि उसने पैसे चुराए थे, इसलिए घर से भागा था। अब जबकि एली ने वो रिकॉर्डिंग इसके चर्च और घर वालों को भेजी है तो इससे राज़ी हो गए हैं और अब वो वापस जा रहा है। इसके बाद वो चार्ली को कहता है कि वो अपनी मदद कर सकता है और फिर एलन के बारे में जब बात करता है तो चार्ली गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को कहता है कि वो वापस चले जाओ अपनी फैमिली के पास। फ्राइडे को चार्ली अपने स्टूडेंट से आखिरी बार बात करता है, लेकिन इस बार फेस कैम के साथ और उन्हें हॉनेस्ट रहने का कहकर लैपटॉप तोड़ देता है। फिर जब लिज आती है तो चार्ली की हालत बहुत ख़राब होती है। वो एलन के बारे में बातें करते हैं। तभी एली आती है। वो बहुत गुस्से में होती है और चार्ली से अकेले में बात करने का कहती है। लिज बाहर चली जाती है। एली चार्ली से कहती है वो फेल हो गई है क्योंकि चार्ली ने जो उसे ऐसे लिख कर दिया था उसकी वजह से। चार्ली एली को वो ऐसे पढ़ने का कहता है। ये वही ऐसे था जो चार्ली हर वक्त पढ़ता था जब वो उदास होता। ये ऐसे एली ने तब लिखा था जब वो 8th ग्रेड में थी और ये उसका फेवरेट ऐसे था। चार्ली एली को हॉनेस्ट रहने का कहता है, उसे अच्छा इंसान बनने का कहता है, लेकिन एली नाराज़ होती है और जाने ही लगती है कि चार्ली उसे रुकने का कहता है। तब वो रुक जाती है। जब वो मुड़कर देखती है तो चार्ली की हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। वो एम्बुलेंस बुलाने का कहती है, लेकिन चार्ली इनकार कर देता है और उसे वही ऐसे एक बार पढ़ने का कहता है। एली ऐसे पढ़ती है। तब चार्ली पहली बार अपने कदमों पर खड़ा होता है और एली के पास जाता है और जब एली ऐसे पढ़ रही होती है तो उसे अपने पुराने दिनों की याद आती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।